वो पागलपन ही तो था जब लगभग 2 दशकों तक चांद के हर पहलू को जान लेने की चाहत में दर्जनों मिशन भेजने के प्रयास किए गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक एक साल में 10-12 मिशन लॉन्च कर रहे थे, वो भी लगातार मिल रही असफलताओं के बावजूद। अजीब संघर्ष की लड़ाई थी दोनों के बीच, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका चांद पर जाने से डरने लगा? आखिर अब अमेरिका क्यों कोई मिशन लॉन्च नहीं करता? क्यों थम गई है अमेरिका की कोशिश? आइए जानते हैं। चांद पर कुल 6 मानव मिशन के जरिए 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखे। अमेरिका ने 1969 से 1972 के बीच 4 साल में चांद पर 6 मानव मिशन भेजे। कुल 24 अंतरिक्ष यात्री चांद तक पहुंचे, लेकिन 12 ही चांद की सतह पर उतर पाए। बाकी यात्री ऑर्बिटर लेकर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे ताकि किसी मुश्किल के वक्त में मदद कर सके। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और बज़ ऑल्ड्रिन ने अमेरिकी झंडा लहराया। दोनों 21 घंटे 36 मिनट तक चांद पर रहे। इस दौरान 2 घंटे 31 मिनट तक वे यान से बाहर चांद की सतह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर रहे। चांद की तस्वीरें ली, साथ ही मिट्टी और पत्थर के सैंपल भी लिए। चांद पर जीवन का होना संभव है या नहीं? चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं? और क्या हम चांद पर रिसर्च बेस सेट कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए नासा ने हर मुमकिन कोशिश की। वर्ष 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इतनी जल्दी चांद पर जाने के कारण पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी हैरान थे। आखिर नासा को वहाँ ऐसा क्या दिखा जिसने उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी? क्या उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो विश्व में भूचाल ला सकता था, या फिर कुछ ऐसा जो मनुष्यों का अस्तित्व खत्म कर सकता था? आखिर इतना कुछ करने के बाद भी नासा के कदम आज कहाँ गायब हैं? चांद पर मानव बस्तियां बसाने की या वहां खनन करने की बातें होने लगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एकदम से त्याग दी? जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन ने भी किसी ऐसे ही टावर को देखा था। हालांकि ये जानकारी जनता से छुपाई गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। चांद पर अजीबोगरीब रहस्यमयी संगीत बजने की आवाज को भी कई यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब सवाल यह है कि नासा किस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:26 पर ईगल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही बाहर निकले, किंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों की कोई और निशानी चांद पर मौजूद थी। खुद के उतरने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने गांठ मारकर बांधी हुई प्लास्टिक की थैली चंद्रमा पर फेंकी थी। ये कचरा अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, न ही वहाँ बारिश होती है। इसीलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसे का वैसा ही होगा। रूसी यान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम लगातार चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर भले ही कोई नहीं रहता, पर वहाँ 190 टन कचरा बिखरा पड़ा है। शायद यही वजह है कि नासा ने चांद से मुंह मोड़ लिया है। तो फिर नासा हमें बताए कि अमेरिका और बाकी देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं, जब वहाँ जाना बेकार है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद धरती से भी ज्यादा पुराना है। जब चंद्रमा की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो इससे अंदाजन 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती केवल 450 करोड़ साल पुरानी है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक लूनर मॉडल को चांद पर छोड़ा, तो उस मॉडल के टकराने से चांद पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद चांद की सतह किसी मंदिर के घंटे की तरह 1 घंटे तक कांपती रही और आवाज करती रही। पर अब सवाल ये था कि सतह से आवाज कैसे आ सकती है? ये तो तभी हो सकता है जब चांद की जमीन खोखली हो या चांद किसी मेटल का बना हो। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट्स पाए गए हैं। पर सच तो ये भी है कि एलिमेंट कम से कम पत्थरों में तो नहीं पाए जाते। तो क्या चांद भी एक स्पेसशिप ही है? माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं।
बल्कि इसे सोच समझकर किसी बुद्धिमान एलियन ग्रुप द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन ग्रुप पृथ्वी पर नजर रखते हैं। इतिहास की किताबों में चंद्रमा के बारे में और अनोखा तथ्य भी पढ़ने को मिलते हैं। कहा जाता है कि आज से करीब 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और उसके बाद दोबारा प्रकट हो गया। अब उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था, इसीलिए सभी लोगों को लगा कि चांद के गायब होने के कारण कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। इसीलिए सभी धर्म के लोगों ने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। तब जब महीनों बाद चंद्रमा वापस दिखाई पड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली। चांद के यूं अचानक गायब होने के कारण ही सभी धर्मों में चंद्रमा का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि 1104 में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में भारी मात्रा में राख निकलकर आसमान में फैल गई थी। इसी कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता था। किंतु यदि ऐसा होता तो महीनों तक फैली वो राख सिर्फ चंद्रमा की रोशनी को ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करती। सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर ना पहुंच पाने के कारण ही पृथ्वी पर शीत युद्ध शुरू हो जाता और करोड़ों जीव मारे जाते हैं। लेकिन इस तरह से पृथ्वी पर जीवों के मरने की कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रमा ने अपनी सतह की ओर सदैव इंसानों का ध्यान खींचा है। इन्हीं पहेलियों को समझने के लिए इंसान कई बार चांद पर गया, पर फिर भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले और हम आज भी उन सवालों के जवाब खोज रहे हैं। पर एक चीज ऐसी भी है जो आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं है और वो है सब्सक्राइब बटन। तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।